में फिजियोथेरेपी जयपुर से। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कंधे की कॉमन समस्या जिसे फ्रोजन शोल्डर या एडेसिव कैप्सुलाइटिस भी कहते हैं। आज हम अपने इस वीडियो में जानेंगे कि फ्रोजन शोल्डर क्या होता है, ये क्यों होता है, इसकी क्या-क्या स्टेजेस होती हैं, इसके क्या कारण हो सकते हैं और इसका इलाज हम घर पे ही बैठ के कैसे कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले जानते हैं थोड़ा शोल्डर के जॉइंट के बारे में। ये हमारा जो कंधे का जॉइंट होता है, इसमें हमारी कंधे की एक कैविटी होती है जिसे हम ग्लिनोइड कैविटी कहते हैं, और जो हमारा ह्यूमरस बोन है जिसे हम हाथ की बोन बोलते हैं, इसके ऊपर एक हेड होता है। ये हेड जाके आपके कंधे की कैविटी के अंदर फिक्स होता है और एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है। जब भी हम मूवमेंट करते हैं तो ये बॉल इस कैविटी के अंदर रोल करती है। दोस्तों, इस मूवमेंट को प्रॉपरली होने के लिए हमारी जो दोनों बोन्स हैं, इनके बीच में एक लिक्विड होता है जिसे साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। दोस्तों, फ्रोजन शोल्डर में एक्चुअली ये जो लिक्विड है ये धीरे धीरे सूखना शुरू हो जाता है और यहाँ पे फाइब्रोसिस डेवलप हो जाते हैं, और इस वजह से जो इसके अंदर से मसल्स पास आउट हो रही हैं वो भी पिंच होना शुरू होती है जब भी आप अपने हाथ को मूवमेंट के लिए उठाते हैं। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं कि इसके क्या सिम्टम होते हैं और कैसे आप पता करेंगे कि आपको भी फ्रोजन शोल्डर है। सिम्टम के लिए आपका जो कंधा है, इसकी जो भी मूवमेंट्स हैं, सामने उठाना, साइड में उठाना, गोल घुमाना, इधर उधर, ये सारी अफेक्टेड होना शुरू हो जाती है और बंद होना शुरू हो जाती है। आपको इनिशियल स्टेज में पेन होगा जो धीरे धीरे मूवमेंट के साथ में आपको फील होगा, लेकिन जैसे जैसे डिजीज प्रोग्रेस करती जाएगी, आपके जो पेन है उस वजह से आप अपने हाथों की मूवमेंट को कम कर देंगे ताकि आप पेन फील ना करें। तो जैसे ही आप अपने हाथों की मूवमेंट को कम करेंगे तो आपके कंधे में स्टिफनेस आना शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे आपका मूवमेंट लॉस हो जाएगा। इनिशियल स्टेज में ये पेन काफ़ी कम होगा, लेकिन जैसे जैसे डिजीज आगे प्रोग्रेस करेगी ये पेन आपको हर समय फील होगा। स्पेशली ये पेन नाइट में ज़्यादा फील होगा, और फ्रोजन शोल्डर में देखा गया है कि हमारे जो हाथ की साइड से उठाने वाली मूवमेंट है जिसे अबडक्शन कहते हैं, स्पेशली इसका लॉस हो जाता है, और हमारे हाथ को पीछे की तरफ ले जाने वाली जो मूवमेंट्स हैं इसका लॉस हो जाता है जिसे हम एक्सटर्नल रोटेशन कहते हैं। नॉर्मली देखा गया है कि जब भी फ्रोजन शोल्डर होता है तो आपकी जो भी ग्रूमिंग एक्टिविटीज़ हैं, जैसे बाल बनाना, पैंट के अंदर बेल्ट को फिक्स करना, यानी कि हम जब भी अपनी कमर के पीछे हाथ लेके जाएंगे या अपने सर के पीछे हाथ लेके जाएंगे, इस मूवमेंट में आपको काफ़ी ज़्यादा पेन होगा और काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी होगी। अब बात करते हैं कि क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से फ्रोजन शोल्डर होता है। अभी तक फ्रोजन शोल्डर का कोई एग्जैक्ट कोज पता नहीं है, लेकिन फिर भी इसे दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट है प्राइमरी, सेकंड है सेकेंडरी। प्राइमरी स्टेज का ऐसा कोई भी कारण नहीं होता है। जैसे कि हमारे पास पेशेंट आते हैं, हम उनसे हिस्ट्री जब लेते हैं तो वो हमें बताते हैं कि हमें कुछ भी नहीं हुआ और हमारे फ्रोजन शोल्डर क्यों हो गया। तो दोस्तों, इस कंडीशन को या ऐसे पेशेंट को हम प्राइमरी कोज के अंदर इंक्लूड करते हैं। दूसरा कारण सेकेंडरी होता है, यानी कि किसी और वजह से आपके जो हुआ है उसके अंदर आपकी कोई प्रीवियस कंधे की जो इंजरी है वो हो सकती है, और इसके अलावा आपके कंधे में ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई है या कोई सर्जरी हुई है कंधे या कंधे के आसपास जिसकी वजह से आपको हाथ को इमोबिलाइज यानी कि एक स्थिति में रखना पड़ा है। इसकी वजह से भी आपको फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। कैसे पता कर सकते हैं कि आपको फ्रोजन शोल्डर है? दोस्तों, फ्रोजन शोल्डर जब भी होगा तो आपको नाइट में सीवियर पेन होगा। आप जब हाथ को नीचे दबा के सोएंगे तो आपको आराम मिलेगा, और जब भी आप अपना हाथ कमर के पीछे की तरफ लेके जाएंगे तो आपको उसमें बड़ा पेन और डिफिकल्टी होगी। जब भी आप हाथ को ऊपर उठाएंगे तो आपका बड़ा पेन या डिफिकल्टी होगी। आप अपने हाथ को साइड से बिल्कुल उठाने में असमर्थ होंगे। अब हम बात करेंगे कि अगर आपको फ्रोजन शोल्डर है तो आप इसे घर पे ही रह के कैसे ठीक कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम जानते हैं कुछ सिंपल से एक्सरसाइजेस जिन्हें फॉलो करके आप इसे घर बैठे ही ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, आपको अपने घर में बेड पे यूं सीधे बैठ जाना है और अपने एक हाथ की फिंगर्स को दूसरे हाथ की फिंगर्स में फिक्स कर देना है, और दूसरे हाथ से सपोर्ट लेके आपको हाथ को ऊपर उठाना है और धीरे धीरे नीचे लेके आना है। दोस्तों, ये एक्सरसाइज आप घर में अवेलेबल किसी डंडे की हेल्प से भी कर सकते हैं। आपको डंडे को इस तरीके से पकड़ना है और इसे धीरे धीरे दूसरे हाथ के सपोर्ट से ऊपर लेके जाना है
और नीचे लेके आना है। आपके घर में अवेलेबल किसी भी प्रकार का कोई वेट हो, जैसे मैंने मेडिसिन बॉल को यूज़ किया है जिसमें लगभग 2 किलो वेट है, इस वेट को लेके हमको सीधे लेट जाना है और इस वेट को उठा के धीरे धीरे पीछे की तरफ लेके जाना है। यहाँ पे हमें थोड़ा सा जो भी एंड रेंज है वहाँ पे थोड़ा सा रोकना है और फिर धीरे धीरे लेके आना है। तो अब हमें वेट को हाथ में लेके अपने बेड पे लेट जाना है और इस हाथ को ऐसे रख के जो वेट है इसको पीछे की तरफ बाहर लेके जाना है। दोस्तों, इस एक्सरसाइज को और बेटर करने के लिए अगर आप अपनी कोहनी को अपने कंधे की तरफ ले जाएंगे तो और बेटर होगी, जिससे हमें 2 मूवमेंट एक साथ मिल जाएगी। दोस्तों, हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर हमको दीवार के साथ में इस तरीके से खड़े हो जाना है। अपनी दोनों कोहनियाँ दीवार पे रखनी है और अपनी कोहनियों को मोड़ के 90 डिग्री एंगल बनाना है। अब हमें अपने दोनों जो थंब हैं इनको दीवार की डायरेक्शन में लेके जाना है और वापस सामने लेके आना है। आपको अपनी घर में अवेलेबल किसी भी दीवार के सामने इस तरीके से खड़े हो जाना है और आपका वो हाथ जिसके अंदर फ्रोजन शोल्डर है उसकी उंगलियों को दीवार पे इस तरीके से रखना है और उंगलियां चलाते हुए आपको दीवार के ऊपर हाथ को पूरा ले जाना है। दोस्तों, स्टार्टिंग में हाथ जितना होगा ऊपर उतना आप एक जगह खड़े होकर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप धीरे धीरे फिंगर चलाते हुए दीवार के पास में जाएंगे तो ये मूवमेंट ज़्यादा बेटर होगी और उसके बाद धीरे धीरे लाके आपको अपने आप को पीछे करते हुए हाथ को नीचे लेके आना है। दोस्तों, हमें अपने घर में अवेलेबल किसी भी तरीके का लगभग 1 किलो वेट लेना है, चाहे वो पानी की बोतल हो, चाहे वो नमक की थैली हो। जैसे मैंने ये डंबल लिए हैं जिनका वेट 1 किलो है, उसे लेके हमें किसी भी टेबल की हेल्प से इस तरीके से झुक जाना है और अपनी कमर को कर्व रखना है ताकि हमारी कमर में इस एक्सरसाइज को करते हुए किसी भी तरीके का स्ट्रेस नहीं आए। फिर इस वेट को हमें पेंडुलम की तरह गोल घुमाना है, लगभग 20 टाइम्स क्लॉकवाइज, 20 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे हम जो गोल घुमाने वाली रेंज है इसको भी बढ़ाते जाएंगे। दोस्तों, इसके बाद हमें इस वेट को हमारे साइड में आगे पीछे करना है। लगभग 20 बार ये एक्सरसाइज भी करके अब हमें इस वेट को इस तरीके से आगे पीछे करना है। दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई जो भी एक्सरसाइजेज हैं इनको अगर आप फॉलो करते हैं, इनको रेगुलर करते हैं तो बिल्कुल 100% आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। दोस्तों, लेकिन अगर आप इन एक्सरसाइज के साथ में हॉट फर्मेंटेशन भी यूज़ करते हैं, यानी कि आप अपने कंधे पे इन एक्सरसाइज के साथ साथ गर्म सेक भी करते हैं, तो 100% आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि फ्यूचर में हमारे द्वारा जो नई नई जानकारियाँ दी जाएगी वो जल्दी से जल्दी आप तक पहुँचें। हमारे थ्रू अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके हमसे ज़रूर पूछिए। हम जितना जल्दी पॉसिबल हो सका आपके सवालों का जवाब देंगे। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारियाँ आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।